तो आज की जो आपकी क्लास है वो है HPGK के मिसलेनियस सेक्शन की। देखिए, जो JOIT का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी गई है वो दी गई है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के बाद जो दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी HPGK को। देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपको HPGK की कुछ वीडियोस वो कंडक्टर सीरीज़ वाली ऐड क्यों की। देखो, वो इसीलिए ऐड की, आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ऐसा मत समझना कि उससे कंडक्टर लगेंगे। अगर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त NC मेहता है ना, फिर आप चाहे कंडक्टर का एग्जाम दो, क्लरिकल का एग्जाम दो, अलाइड का दो, HAS का दो, जो मर्जी एग्जाम दो, वह NC मेहता ही रहेंगे। कंडक्टर के लिए NC मेहता और JOE के लिए EP मोन नहीं बन जाएंगे, वो वही रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, वो क्यों दिया गया, इस बार जो कंडक्टर का पेपर कंडक्ट किया वो किया HPSSB ने, ठीक है जी, जो हमीरपुर बोर्ड है, जिसको JOAIT हमीरपुर बोर्ड ही कंडक्ट कर रहा है। तो HPGK का लेवल सेम रहने वाला है जो करवाया गया था, ठीक है। तो उस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। आपने ऐसा नहीं देखना है कि वीडियो पब्लिक है, वीडियो अनलिस्टेड है, वीडियो प्राइवेट है। नौकरी पर और मटेरियल पर ध्यान दो कि आप जॉब कैसे लगेंगे, ठीक है। बाकी जिम्मेवारी मेरी है कि मैं आपको पूरा करवाऊंगा, है ना। देखो, कंप्यूटर हमारा मोस्ट ऑफ दी कंप्लीट हो गया है। दो चीज़ें बची हैं, एक बचा है आपको जावा और एक बची है आपको C लैंग्वेज, C++। तो सैटरडे और संडे को आने वाले में जो सर हैं हमारे, जो इंजीनियर हैं, जो इन्फोसिस से आएंगे, तो वो आपकी 2 क्लासेस लेंगे। प्लस जो आपका टॉपिक था ITES का टॉपिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का, उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। क्लास ओवर होते ही उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है जी। अब HP में हमने देखो जो जो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। हमें सिर्फ पढ़ने के लिए क्या बचा है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ना तो डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए मिलती हैं, ना हमें ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलती हैं। ये कुछ ऐसा सेक्शन होता है जिसको कहते हैं मिसलेनियस सेक्शन। यहाँ से हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर आने की संभावना हमेशा रहती है ना। तो उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ में हम अपने मार्क्स ना गवाएं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात, एक बुक, ये बुक पकड़ाना, देखो ये बुक है दोस्तों, है ना। ये बुक सभी ने कोशिश करनी है कि ले लेनी है। इस बुक का नाम है अरिहंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, ठीक है। ये बुक सभी ने ले लेनी है। और इस बुक का एक फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इस बुक में जो कोई भी आपको टॉपिक दिए गए हैं वो दिए गए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज दिए गए हैं। देखो, कभी भी मैं आपको एक चीज़ ये नहीं कहूँगा कि आपने जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको उतना ही कम लगेगा। कभी भी किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा कह लिया ना कि मेरा सिलेबस कवर है, तो ऐसा समझ लेना कि उसने 1% भी नहीं पढ़ा है। हमेशा याद रखना दोस्तों, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो वो कभी कंप्लीट होता ही है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। अगर हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को ही पढ़ें तो वो भी हमें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी पढ़ने के लिए कि उसके ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट किए गए, फिर क्या उसके ऊपर सक्सेसफुल ट्रायल्स रहे और क्या रहा, हर एक चीज़, है ना। तो बुक मैंने आपको बता दी है। बाकी जिसको वो पर्सनली मैसेज करके बता दें, नेट पर या कोई भी आपके नियर बाय जो स्टोर होगा वहाँ पे आपको आसानी से बुक मिल जाएगी। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 रुपये की बुक है। ज़िंदगी का सवाल है ना। तो देख लेना खुद आपके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ रहेगी। और MCQ बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, उसी वो सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो चलिए बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए, तो HP का मिसलेनियस सेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे एक पुरस्कार है जिसका नाम है परशुराम पुरस्कार। एक पुरस्कार है, इस पुरस्कार का क्या नाम है, परशुराम पुरस्कार। सबसे पहला पॉइंट, ये हिमाचल प्रदेश का खेलने के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। अगर मान लो कि हिमाचल प्रदेश से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अजय ठाकुर, ठीक है जी, तो वो खेलते हैं कबड्डी। अगर उनको हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा खेलने के लिए पुरस्कार दिया जाएगा तो वो दिया जाएगा परशुराम पुरस्कार। तो पहला पॉइंट क्या मिला, सर्वोच्च खेल सम्मान,
हाईएस्ट खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार परशुराम पुरस्कार है। ठीक है, सबसे पहले जो ये परशुराम पुरस्कार मिला था दोस्तों, सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में, सुंदरनगर यानी सुकेत रियासत, सुकेत का पुराना नाम है बनेड़। ठीक है, वहां की रहने वाली हैं जिनका नाम है सुमन रावत। सुमन रावत को मिला है। ठीक है, ये जो पुरस्कार स्टार्ट किया गया था 1987 से, ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी। दूसरा परशुराम पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया गया है उनका नाम है वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा। एक चीज को और ध्यान दें, ये जो सुमन रावत है ये किस खेल से जुड़ी है ये आ जाता है, तो ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, धावक है, ये महिला है। ये सवाल दो तरह से घूमेगा, बताइए सर्वप्रथम कौन सी महिला को परशुराम पुरस्कार या हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ध्यान रखना है, महिला भी यही आएंगी और पहले में भी यही आएंगी। अगर पुरुष में पूछा गया तब आएंगे आपके वीरेंद्र शर्मा, और दूसरे में है चमन धांता। चमन धांता। गिनकर के 60 दिन बचे हैं तो ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला पुरस्कार लिखिए जिस पुरस्कार का नाम है अर्जुन पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार है उस पुरस्कार का क्या नाम है? अर्जुन पुरस्कार। ये जो अर्जुन पुरस्कार है दोस्तों, ये भी इसकी भी शुरुआत हुई थी, वो 1987 में ही शुरुआत हुई थी। बट ये जो पुरस्कार है ये दिया खेल के ही क्षेत्र में दिया जाता है। मैंने यहाँ पे क्षेत्र लिख दिया कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये खेल के ही क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। बट कोई ऐसा नहीं है कि ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कोई भी व्यक्ति जिसने खेलने के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको ये पुरस्कार मिला था सेम वही महिला है जो आपकी परशुराम पुरस्कार में, जिनका नाम है सुमन रावत। सुमन रावत जी को ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कई महिलाएं जैसे इसमें सीता गोसाई है। अब सीता गोसाई जो थी ये महिला हॉकी टीम की कप्तान थी पहले, सीता गोसाई। सीता गोसाई को भी ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसी के साथ साथ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शमशेर जंग। उन्हें भी दिया गया है। ये जो कि जिस खेल से संबंधित थे वो थी निशानेबाजी, आर्चरी से संबंध, सॉरी निशानेबाजी, आर्चरी लग रहता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब देखो जितने भी मैंने आपको पुरस्कार बताए ये सारे के सारे खेल से संबंधित है। देखो एग्जामिनर काफी चालाक रहता है, वो क्या आपको पूछेगा कि बताइए हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा पुरस्कार नहीं है जो खेल से संबंधित है। अब वहां पे आपको ऑप्शन में अर्जुन पुरस्कार भी आएगा, परशुराम भी आएगा और राजीव गांधी खेल रत्न भी आएगा, या वो आपको कोई और पुरस्कार दे देंगे ऐसा जो खेलने के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको दे देंगे भारत रत्न, या वो ऐसा पुरस्कार दे देंगे जो भारत का खेलने का पुरस्कार हो, यानी वो डायरेक्टली दे देंगे आपको खेल रत्न पुरस्कार। सवाल क्या पूछा कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा खेल रत्न पुरस्कार नहीं है। अब ये भी है, ये भी और ये भी है। अब जिसने नी पढ़ रखा है वो क्या करेगा, वो कर देगा या तो परशुराम या तो अर्जुन, क्योंकि उसके बीच में खेल नहीं आ रहा है।
अब एक तो खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का खुद का है, वो तो वो करेगा ही करेगा, वो डेफिनेट करेगा, पता नहीं खेल रत्न है, राजीव गांधी में खेल रत्न आ रहा है, तो इसमें और इसमें वो गलती कर देगा। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना कि अर्जुन पुरस्कार भी है, परशुराम भी है और राजीव गांधी खेल रत्न भी है। ठीक है जी, तो लिखो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, एक व्यक्ति है, शायद आप उन व्यक्ति के बारे में जानते होंगे, विजय कुमार। विजय कुमार, ठीक है, हमीरपुर बड़सर, हमीरपुर बड़सर के ये रहने वाले हैं। ओलंपिक्स में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, अगर आपको याद रहा होगा तो। ठीक है, अब ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी हैं ये अभी तक। इनके अलावा किसी ने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं पाया है, विजय कुमार ने। ठीक है जी, तो उन्हें ये पुरस्कार जो मिला था 2012 में मिला था, रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा होती है, एक बंदूक होती है छोटी सी, उससे फायर करना होता है ना, उस खेल से संबंधित है ये। 2012 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी, आगे लिखिए। हिमाचल प्रदेश में जो खेलने के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो हिमाचल प्रदेश का जो खेल विभाग है, इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1982 में। जो एचपी का खेल विभाग है, इसका जो गठन किया गया था वो 1982 में किया गया था। समझने वाली कोई चीज नहीं है ना, याद ही करना पड़ेगा आपको, फैक्ट है डायरेक्ट। ठीक है, एचपी के खेल विभाग का जो गठन किया गया 1982 को किया गया था। ठीक है, अब देखो हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में कोई ना कोई जो स्पोर्ट्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, काफ़ी खेल हैं। अब कोई ना कोई प्लेयर तो कोई ना कोई खेल खेलता होगा, हर एक खेल से संबंधित व्यक्ति। पैराग्लाइडिंग कौन अच्छी करता है, हॉकी कौन खेलता है। अभी हाल ही में आखिरी रविवार को, ये जो भी बीता, शायद नहीं कल नहीं, इससे पिछले रविवार को एक एग्ज़ाम था जिसका था लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था शायद। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों वहीं से ही आया था कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने 1017 मिनट तक क्रीज में खड़े खड़े समय व्यतीत किया है रणजी के मैदान में, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी कई बार आ जाते हैं। तो चलिए अब लिखिए महत्वपूर्ण खेल, है ना, उससे संबंधित हम देख लेंगे कि कहां पर पड़ता है, या कुछ और जो हमारे फैक्ट बनेंगे। देखो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो करवानी पड़ेंगी, बाकी कुछ ऐसी चीजें होती हैं दोस्तों जो फैक्ट बेस पे होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं आपको बताऊंगा कि बताओ आपका मिनी लहासा किसको कहते हैं, धर्मशाला को। अब उसमें क्या होगा कि उसके पीडीएफ बने हुए होंगे, तो उनके मैं आपको फोटोज भी सेंड कर दूंगा, वो आपको खुद करने पड़ेंगे साथ साथ में, इकट्ठे साथ में मेहनत करेंगे तभी चीज़ आसान होगी। अगर ऐसा समझेंगे कि मैं ही करवाता जाऊं और आप सिर्फ लिखते जाएंगे तो ये बात नहीं चलेगी दोस्तों। मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, नोट्स आपको दिए जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ करके लिख सकते हैं अपनी नोट, जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हैं जो भी है ना, तो वहाँ पर उन चीज़ों को ऐड करते रहिए और पढ़ते रहिए। जो चीज़ समझाने वाली आएगी वहाँ पर मैं आपका बिल्कुल 100% से ज़्यादा साथ दूंगा, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है कि आप वो साथ साथ में आपको भी करनी पड़ेंगी। देखो आपके पास 2 महीने का समय है दोस्तों, मतलब आपने इस समय में, आपको ज़्यादा नहीं तो इतना बता दूं कि आपने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने अभी तक पढ़ा है।
क्योंकि क्या हुआ कि जनवरी से अकेडमीज वगैरह स्टार्ट हुई, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि अकेडमीज खुलेंगे तो हम कोचिंग लेंगे। अब उनका जो मिनिमम बैच रहेगा वो रहेगा 2 महीने का। उनका मिनिमम बैच कितने का रहेगा? 2 महीनों का बैच रहेगा। अब 2 महीने में पहले वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे, उसके बाद रिवीजन करने का समय अब सोच लो उनके पास कितना कम है। आपका सब कुछ कवर है इस समय, जितना एग्जाम में आएगा वहां से आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। अब सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देनी है, वो है रिवीजन और एमसीक्यू, जितने ज्यादा सॉल्व कर सकते हो बस उस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस्ड रहना है। मतलब हमारा 70% काम हो चुका है, अब करना है हमको 30% काम, और यही 30% काम सिलेक्शन देगा। ठीक है, तो सबसे पहला है जो पैराग्लाइडिंग होती है, या जिसको हम हैंग ग्लाइडिंग कहते हैं। हैंग ग्लाइडिंग। अब ये जो हैंग ग्लाइडिंग है, ठीक है, ये कांगड़ा में एक घाटी है, बहुत ही सुंदर घाटी है, जिस घाटी का नाम है बिलिंग या बीड़ बिलिंग। बिलिंग घाटी या बीड़ बिलिंग। और इस चीज की टेंशन मत लेना कि 31 को आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ग्रुप रिमूव हो जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। सॉरी, आपका जो ग्रुप रिमूव होगा वो 21 मार्च को ही रिमूव होगा। ठीक है, तब तक आपको पीडीएफ और भी जो मैं वीडियोस जेओआईटी से रिलेटेड लाता रहूंगा वो आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग जो फेमस घाटी जहां पर है उस घाटी का नाम है बीड़ बिलिंग। यहां पर इस पैराग्लाइडिंग के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी यहां पर पैराग्लाइडिंग रहती है। तो सबसे पहला स्पोर्ट आ गया आपका हैंग ग्लाइडिंग। जो व्यक्ति जुड़ते जाएंगे वो मैं आपको चाहे बाद में आखिरी में करवा दूंगा, है ना। सबसे पहले आप प्लेसेस वगैरह लिख लो कि कहां से कौन से हैं। उसके बाद लिखिए गोल्फ कोर्स। हिमाचल प्रदेश में गोल्फ खेलने के लिए भी काफी शौकीन व्यक्ति रहे हैं। गोल्फ कोर्स, ठीक है। तो ये जो गोल्फ कोर्स है ये हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों में मौजूद है। जैसे शिमला के समीप एक जगह है जिस जगह का नाम है नाल देहरा। शिमला के समीप एक जगह है जिस जगह का क्या नाम है? नाल देहरा। चंबा के समीप एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, मतलब मस्ट विजिट प्लेस है, अगर कभी चंबा का कोई है और या चंबा कोई जाना चाहता है तो खजियार, है ना। अब देखो खजियार से सवाल बन जाते हैं, हम साथ साथ में सवाल, मैं आपको सवाल भी बताता रहूंगा कि सवाल क्या क्या बनते हैं। जैसे ये जो खजियार है इसको कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड। किस व्यक्ति ने कहा था? पी ब्लेजर ने कहा था। खजियार में एक टेम्पल है खज्जी नाग का, हडिम्बा देवी का टेम्पल भी है ना। हडिम्बा देवी एक है मनाली में, एक है खजियार में, हडिम्बा देवी। ठीक है, अगला लिखो। उसके बाद है आपका चंबा हो गया। उसके बाद लिखिए सोलन। सोलन के चायल में, सोलन के चायल में। अब ये जो चायल जगह है ना यहां पर कई चीजें हैं। विश्व का, पूरे के पूरे विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान, सबसे हाइट पर स्थित ऊंचाई पे क्रिकेट का मैदान है ये चायल में। ठीक है, अब जो सैनिक स्कूल है वो है आपका कहां पे? हमीरपुर सुजानपुर में, सुजानपुर टिहरा में है। जो मिलिट्री स्कूल है वो है आपका चायल में। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर आप फॉरेस्ट गार्ड लगते हैं या जो फॉरेस्ट गार्ड की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है चायल में। जो पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है वो दी जाती है कांगड़ा ड्रो में। 3 पॉइंट। अगला लिखिए, आगे लिखिए। अगला है रोलर स्केटिंग या स्कीइंग जिसको हम कहते हैं। स्कीइंग, तो स्कीइंग जो है वहां वहां पर होगी जहां जहां पर क्या होगी? बर्फ होगी। अब आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बर्फ गिरती है। अब है ना, जैसे शिमला, शिमला में आपकी स्कीइंग होगी, है ना। शिमला के बाद आप लिख सकते हैं मनाली, डलहौजी, शिमला,
मनाली, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला। अब अच्छा कुफरी मैं बताता हूँ आपको ना, कुफरी, नारकंडा, है ना। अब देखो ये जो जगह कुफरी है, अच्छा कुफरी, नारकंडा और सोलंग नाला लिख लेना, सोलंग नाला, सोलंग नाला मनाली में ही है ना। अब देखो ये जो कुफरी है, कुफरी जगह पड़ती है आपकी शिमला में। कहां पर पड़ती है? शिमला में पड़ती है। कुफरी में या कुफरी से हमेशा आपको सवाल बनेगा, कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी कुछ, कुफरी कुछ। जब भी कुफरी से कुछ भी सवाल बन गया ना तो समझ लेना वो सवाल है आलू का। कुफरी जो टाइप है, कुफरी टाइप जो है वो है आलू का। सबसे ज्यादा जो आलू प्रोड्यूस करता है या जो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है ना, वो होता है आपका शिमला में आलू का उत्पादन। आलू का सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में जो उत्पादन होता है वो होता है शिमला में। अगर पर हेक्टेयर पूछा जाए वो होता है लाहौल में। पर हेक्टेयर जो सबसे ज्यादा उत्पादन होगा वो होगा आपका लाहौल में। अच्छा कुछ और याद आया था, अच्छा हाँ, सोलंग नाला। अब देखो ये जो जगह सोलंग नाला है ये मनाली में। अब सोलंग नाला तो बहुत फेमस प्लेस है, लेकिन यहाँ पे एक टेम्पल है, अंजनी महादेव का टेम्पल, तो वो बड़ा जरूरी है। मनाली में मोस्ट ऑफ दी टेम्पल, हाँ किस किस को मनाली के कौन कौन से टेम्पल पता है? मेनली हडिम्बा पता होगा एक, ठीक है, एक आपके वशिष्ठ जो फेमस हो गया, एक आपका मणिकर्ण हो गया। ये चीज, मणिकर्ण तो कुल्लू में आएगा, हाँ कुल्लू में मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में आएगा, ठीक है। तो मतलब सोलंग नाला में एक टेम्पल है जिसका नाम है अंजनी महादेव का, तो याद रखना अंजनी महादेव आपका सोलंग नाला में है। अगला लिखिए क्रिकेट। अब क्रिकेट तो एक ऐसी चीज है ना जो हर जगह खेली जाती है, और मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड तो होगा ही होगा। जैसे मंडी का पड्डल मैदान है ना। अब तो चलो रणजी मुकाबले नहीं होते, लेकिन काफी वर्ष पहले यहाँ पर रणजी मुकाबले रहे हैं मंडी के पड्डल के मैदान में, है ना। अब जैसे हमने चायल की बात की, है ना, या आप चंबा में कोई मैदान ले लो, ये तो मतलब मोस्ट फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे अब छोटे छोटे मैदान तो बहुत हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, आप जानते ही हैं। तो लिखिए क्रिकेट। बट ऐसा है ना कि कई स्पोर्ट्स होते हैं स्पेसिफिक, उनको उसी ग्राउंड में परफॉर्म किया जाएगा। अब जैसे मान लो मैं बोलूँ कि स्कीइंग जो है हम पड्डल में करवा दें, पॉसिबल नहीं है, कैसे होगी स्कीइंग, वहाँ पर तो बर्फ चाहिए, है ना। या अब मैं बोलूँ कि चलो गोल्फ खेलने चलते हैं, पॉसिबल नहीं है, अब गोल्फ कोर्स आपका अलग होता है ना। लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल ये ऐसी चीज़ है वो तो कहीं पर भी चल पड़ेगी, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं चाहिए। तो अब स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं चाहिए तो एग्जामिनर भी स्पेसिफिक सवाल पूछेगा आपसे जो मुश्किल होगा। ऐसा सवाल नहीं पूछेगा कि बताओ कि हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्रिकेट कहाँ खेला जाता है ना। तो क्रिकेट हाँ ऐसा जरूर पूछ सकते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जो सवाल बना था। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट कि चायल में स्थित है। दूसरा लिखिए ये जो चायल में जो मैदान बना था, ये बना था दोस्तों 1894 में। चायल में ये जो मैदान बना था, ये मैदान कब बना था? 1894 में ये मैदान बना था। और हिमाचल प्रदेश की क्रिकेट टीम ने 1985 में रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया था। अब देखो काफी ट्रॉफीज ऐसी होती हैं ना जो संबंधित होती हैं। देखो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको संतोष ट्रॉफी किस चीज से जुड़ी है? फुटबॉल से। जैसे डूरंड कप किस चीज से जुड़ा है? फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी किस चीज से जुड़ी है? क्रिकेट से। अब आपके लिए एक काम मैंने दे दिया, अगर कर सकते हो तो, जरूरी नहीं है क्योंकि एग्जाम देखो आपका है, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, आएगा चाहे एक सवाल ही आएगा, आधा नंबर ही आएगा, लेकिन आएगा। अब आपने क्या करना है कि ट्रॉफी से रिलेटेड जो भी ट्रॉफी है ना, कई यूट्यूब चैनल है, लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी डाल दो खेलों से संबंधित ट्रॉफी,
गूगल में डाल दो, कहीं पर भी डाल दो, बना बनाया मटेरियल आएगा, सिर्फ याद करना है आपको। ठीक है जी। खेलों से संबंधित ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी आ जाएंगी, बड़ी ट्रॉफियाँ, रणजी ट्रॉफी, कुछ ट्रॉफी कुछ ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि अपने गांव की ट्रॉफियाँ लग गए लिखने वहाँ पे। ठीक है ना। आगे चलिए। सबसे युवा हिमाचली व्यक्ति जिन्होंने रणजी टीम से रिप्रेजेंट किया, उन व्यक्ति का नाम था दोस्तों ध्रुव पांडे। तेरह वर्ष की उम्र में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध खेलने वाले थे, विरुद्ध यानी सबसे युवा प्लेयर हैं ये। ओवरऑल उसमें बताया मैंने आपको, इंडिया में इनकी जो उम्र थी वो थी 13 वर्ष, है ना। क्या पता शायद ये फैक्ट बदल गया हो, अब फिर से मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं जो काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, है ना, क्योंकि ये अपडेट नहीं रहते हैं। अलग अलग साइट में अलग अलग व्यक्ति बता दिए होते हैं उन्होंने। एक सोर्स था जहाँ पे मुझे पता चला कि ध्रुव पांडे थे। ठीक है। और ये जो थे हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध के पंजाब से थे ये। ठीक है जी। आगे चलिए। और हिमाचल प्रदेश के जो बॉलर है ना दोस्तों, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, है ना। तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है तिलक राज, बिलासपुर के हैं ये। तिलक राज ये एकमात्र हिमाचली व्यक्ति है रणजी ट्रॉफी में जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के खाए थे। रवि शास्त्री से। बिलासपुर के तिलक राज जिन्होंने 6 बॉलों में 6 छक्के लगा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था 6 छक्के खाने का रणजी में। एक प्लेयर हैं जिन प्लेयर का नाम है दोस्तों राजीव नायर, बहुत जरूरी व्यक्ति हैं, सवाल बन बैठा है। राजीव नायर ये जो है क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको जो है परशुराम पुरस्कार मिल चुका है। अब आपको पता है कि जो परशुराम पुरस्कार है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। मैंने पहले 3 व्यक्ति आपको बता दिए, है ना, उस समय जो सुमन रावत, वीरेंद्र शर्मा और चमन धांता थे, है ना। तो इनको परशुराम पुरस्कार मिला है राजीव नायर को, 1997 में मिला है। ठीक है, 1997 में। चंबा से संबंधित है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट से। और जम्मू कश्मीर के खिलाफ दोस्तों एक रणजी मैच चला हुआ था, जम्मू कश्मीर वर्सेस एचपी। 1017 मिनट तक ये क्रीज पे ही खड़े रहे राजीव नायर। और टोटल जो इन्होंने इस पारी में रन बनाए थे वो बनाए थे 271, राजीव नायर जी ने। अगला जो आपका खेल है वो है फुटबॉल। अगला जो आपका खेल है वो है फुटबॉल। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर की जो हमारी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, है ना। मैंने आपको जनवरी में कहा था कि जनवरी में से पहले हम कंप्यूटर ख़त्म कर देंगे, और वो ख़त्म कर दिया है। अब एक काम है रिवीजन करना है ना। अभी मैं क्या करूँगा कि आपको वीडियो दे दूंगा जो ऑफलाइन वाली है, बाकी जैसे कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह हैं, है ना। अब आने वाले शनिवार को हम तो ऐसे टॉपिक वाइज डिस्कस करते थे, अब करेंगे क्वेश्चन पेपर वाइज डिस्कस। बाकी देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या बनता है, क्या स्थिति रहती है। अब इंडियन पॉलिटी के जो हमारे कुछ लेक्चर्स हैं वो भी हमें कंप्लीट करने जल्दी से, 4 या 5 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे पॉलिटी भी अब हम, क्योंकि 1 या 2 सवाल आएंगे तो ज़्यादा समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। फुटबॉल
फुटबॉल। देश का प्रथम, इंडिया का प्रथम फुटबॉल टूर्नामेंट जो था ना दोस्तों, वो था डूरंड कप। और ये खेला पता कहां गया था? शिमला में। शिमला में कहां? अन्ना डेल मैदान में। कब खेला गया था? 1888 में खेला गया था। शिमला के अन्ना डेल मैदान में डूरंड कप खेला गया था। एशिया की सबसे पुरानी, विश्व, इंडिया की तो हो ही गया सबसे पुराना है, एशिया का भी सबसे पुराना है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। वर्ल्ड में फुटबॉल की सेकंड पुरानी प्रतियोगिता है ये फुटबॉल में डूरंड कप। ठीक है, सर डूरंड ने इसे शुरू किया था, उन्हीं के नाम पर ये डूरंड कप शुरू हुआ था। ठीक है, 1940 तक तो ये शिमला में खेला गया, बट 1940 के बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। अब खेला जाता है ये वेस्ट बंगाल में, जहां तक अंदाजा है। एक बार आप चेक कर लेना। वेस्ट बंगाल, हाँ वही कलकत्ता में है ना। ठीक है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भूपिंदर रावत, जो फुटबॉल से हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। भूपिंदर रावत, वो संबंधित हैं हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है फुटबॉल से। हिमाचल का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने इंडिया की फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे हैं, है ना? तो वो है भूपिंदर रावत। अगला खेल लिखिए, अगला खेल है हॉकी। हॉकी हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं हॉकी में, हिमाचल प्रदेश के दो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं हॉकी में जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं दोस्तों। इंडिया को तो रिप्रेजेंट किया ही है, बतौर कप्तान रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और उन दोनों व्यक्तियों ने अर्जुन पुरस्कार भी जीते हैं। एक तो आपको पता थी जिनका नाम क्या था, अभी पीछे जैसे बताया मैंने, जिनको एक पुरस्कार मिला था, सीता गोसाई। अर्जुन पुरस्कार दिया गया ना उन्हें खेलने के क्षेत्र में, सीता गोसाई। दूसरे थे, उनका नाम है चौधरी चरणजीत। एक आ गए आपके सीता गोसाई जी, दूसरे आ गए आपके चरणजीत। दूसरे कौन आ गए आपके? चरणजीत। भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष रही हैं एक महिला जिनका नाम है विद्या स्टोक्स। भारतीय महिला हॉकी फेडरेशन, जो अध्यक्ष रही हैं उनका नाम है विद्या स्टोक्स, जो हिमाचल से संबंधित है इसलिए बताया जा रहा है। उनका क्या नाम है? विद्या स्टोक्स। देखो, आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो क्रिकेट का मैदान है वो है चायल, लेकिन आप में से बहुत कम को पता होगा कि शिमला में एक जगह है, उस जगह का नाम है शिलारू। शिमला में एक जगह है जिस जगह का क्या नाम है? शिलारू। ये एशिया का सबसे ऊंचा हॉकी स्टेडियम है। एशिया का, इंडिया का तो हो ही गया फिर, है ना? एशिया का सबसे ऊंचा या ऊंचाई पर स्थित हॉकी स्टेडियम कौन सा है? शिलारू। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, अगला लिखिए निशानेबाजी। निशानेबाजी आखिरी लिखिए, निशानेबाजी। ठीक है,
देखो अगर कुछ वीडियोस मैं अपना पब्लिक भी कर दूंगा जेओए की, फॉर एग्जांपल ऐसे हिमाचल प्रदेश के लिए ही, तो उन वीडियोस को भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, तो उनको भी आप देख लेना, वो भी इसी चीज़ से संबंधित होगी, मिसलेनियस सेक्शन से रिलेटेड होंगी वो। इससे क्या होगा कि एक तो कुछ जो कैंडिडेट्स यूट्यूब में वीडियोस का वेट करते रहते हैं, जो पब्लिक है जिन्होंने कोर्स नहीं खरीद रखा है, उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, जो हमारा टॉपिक चला हुआ है पेड में, ये तो चला ही रहेगा, साथ में पब्लिक में भी वीडियोस कवर हो जाएंगी, तो यानी 2 से 3 लेक्चर्स रह सकते हैं, है ना। तो आखिरी लिखिए निशानेबाजी। निशानेबाजी सिरमौर से एक व्यक्ति संबंधित है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, शमशेर जंग। जो व्यक्ति संबंधित हैं उनका नाम है शमशेर जंग। इन्होंने काफी बार स्वर्ण पदक जीते हैं, है ना। इन्हें एक पुरस्कार से नवाजा गया, जिस पुरस्कार का नाम था डेविड डिक्सन। डेविड डिक्सन ट्रॉफी। डेविड डिक्सन ट्रॉफी से इन्हें नवाजा गया। ये जो ट्रॉफी दी जाती है ना, ये दी जाती है जो आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, है ना, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परफॉर्म करता है उसके लिए दी जाता है ये वाली ट्रॉफी, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। इतना नहीं पूछेंगे आपको, बहुत ज़्यादा है ये फिर, है ना। डेविड डिक्सन ट्रॉफी आप याद रखिए, है ना। वैसे हमीरपुर के आपके विजय कुमार हैं, है ना, पदक जीतने वाले। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। खेल और भी बहुत हैं, मैं नहीं कहता हूँ कम है, जैसे वॉलीबॉल है, जिम्नास्टिक है, बॉक्सिंग, पैराग्लाइडिंग, एथलीट, बहुत सारे हैं। माउंट क्लाइंबिंग करते हैं, वो भी एक स्पोर्ट्स है ना। उसमें बहुत सारे, सुनील शर्मा, प्रेम सिंह बलदेव, राधा देवी, राजीव, दीपू शर्मा, डिक्की डोलमा, बहुत हैं। लेकिन हमें लिमिटेड रखना पड़ेगा अपना सोर्स, जितना ज़्यादा हम आगे जाते जाएंगे उतना मुश्किल हमारे लिए कवर करना हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको करवा दिया जाएगा जो भी ज़रूरी मुझे लगता रहेगा। तो आज की जो आपका एचपी का मिसलेनियस का सेक्शन था, ये था पार्ट 1, जो एचपी जेओए की प्लेलिस्ट में आपके लिए चला जाएगा। थैंक यू।